नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। दिल्ली दंगों से जुड़ी एक न्यूज आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि कई महीने से लगातार दिल्ली दंगों की जांच में जो चल रहा है, अदालत में जो कार्रवाई चल रही है, पुलिस किस तरह से चार्जशीट पेश कर रही है, किसकी गिरफ्तारी हो रही है, किसका कबूलनामा सामने आ रहा है, किसकी जमानत हो रही है, किसको जमानत मिलने में दिक्कत हो रही है और किस पर यूएपीए कानून लगाकर जेल भेजा जा रहा है, तमाम खबरें आपके सामने पिछले कई महीनों से लगातार कर रहा हूं। और जो भी खबरें आती हैं, जो भी नया अपडेट आता है दिल्ली दंगों से जुड़ा, खासकर क्योंकि आजकल मेरे पास दिल्ली दंगों से जुड़ी ही न्यूज रह गई है, मैं वही कर रहा हूं आपके सामने, तो सारी अपडेट लेकर आता हूं। बाकी की सारी न्यूज हमारे साथ ही शिवम चतुर्वेदी, साथ ही हमारे जो सर हैं अनीस अहमद खान, ये लोग करते हैं। लेकिन दिल्ली दंगों से जितने भी जुड़े अपडेट हैं, आपको अगर वो पुराने भी देखने हो, आप हमारे कैटेगरी दिल्ली राइट्स 2020 जाकर देख सकते हैं, क्योंकि कई महीनों से लगातार हर पहलू पर हमारी नजर बनी हुई है। क्या चल रहा है, एक नई खबर सामने आई है जिसमें दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि एक शख्स को इतने वहशीपन से, इतनी दरिंदगी के साथ मौत के घाट उतारा गया था, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। और जब जज ने ये बात सुनी तो उसने तुरंत उस शख्स की, जिसका नाम है राहुल शर्मा, उसकी जमानत खारिज कर दी। क्या है पूरा मामला और कौन वो शख्स था जिसको राहुल शर्मा ने इतनी दरिंदगी के साथ मारा, मैं आपको बताऊंगा। उस पर जाने से पहले आप लोगों से अपील है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हिंद वॉइस को आगे बढ़ना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। देखिए, 23 फरवरी को दिल्ली में जब पूरे भारत में भारत बंद का ऐलान हुआ, भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद ने एक भारत बंद का ऐलान किया। उस वक्त एनआरसी सीए का जो प्रोटेस्ट था, जो प्रदर्शन चल रहा था, वो अपने उफान पर था, जो उससे 2 महीने पहले से लगातार चलता आ रहा था, 3 महीने से लगातार चलता आ रहा था, जिसका गढ़ बना था शाहीन बाग और दिल्ली में चांद बाग। इसके अलावा जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे सीलमपुर के पास में, वहां पर भी प्रदर्शन चल रहा था। और देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी बड़ी जगह, जैसे कोलकाता में कोलकाता स्ट्रीट, जकरिया स्ट्रीट और लखनऊ में घंटाघर, इन सभी जगह पर चल रहा था। 23 फरवरी को वो लोग एक तरफ बैठे थे, तभी वहां पर एक गुट आता है दोपहर 2-2:30 बजे और उनके साथ उनकी थोड़ी झड़प होती है। बाद में पुलिस तितर बितर कर देती है, लेकिन उसके बाद वहां पर आते हैं बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता और आज के समय में सबसे ज्यादा मीडिया में रहने वाले कपिल मिश्रा। वो आते हैं और आकर पुलिस को वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि या तो आप इन लोगों को उठा लीजिए, नहीं तो 3 दिन का अल्टीमेटम आपको देते हैं, हमारे आदमी आएंगे और इनको हटाएंगे। उसके तुरंत बाद दिल्ली में झड़प शुरू हो जाती है। वहीं से वहां पे पत्थरबाजी शुरू आती है। वहां पे एक नेता और आती है, रागिनी तिवारी, वो लाइव करके पत्थरबाजी करती है। उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। और ना ही कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। उल्टा पुलिस ने चार्जशीट में बताया था कि कपिल मिश्रा के पास के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इतना बड़ा वीडियो एविडेंस मौजूद था। खैर, पुलिस इस तरह से कार्रवाई कर रही है, एक तरफ सवाल भी उठ रहा है, एक तरफ उसकी प्रशंसा भी हो रही है कि दिल्ली पुलिस दंगों में अच्छा काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था उस वक्त कि बाहर के लोग आए थे दिल्ली में दंगा करने, ये तमाम चीजें हुई थी। और इस दिल्ली दंगे के दौरान ऑफिशियली तौर पर 53 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें मैं यहां धर्म का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अदालत में बताया था कि 40 इसमें जो थे मुसलमान मरे थे, 12 जो थे इसमें हिंदू समुदाय के लोग मरे थे और एक कांस्टेबल रतनलाल जिसकी मौत हुई थी चांद बाग में, क्योंकि 23 फरवरी को झड़प शुरू होती है और 24 फरवरी को दंगे की शुरुआत होती है चांद बाग इलाके से, जहां पे जो झड़प बाद में हिंसा में बदलती है। सबसे पहले कांस्टेबल रतनलाल की मौत हो जाती है और शाम तक दिल्ली का जो नॉर्थ दिल्ली था, पूर्वी दिल्ली पूरा जलने लगता है, जिसमें भजनपुरा, आपका शिव विहार, सबसे ज्यादा जहां पर आगजनी की घटना हुई है शिव विहार, उसके बाद मौजपुर में छोटी मोटी घटना हुई, करावल नगर, ये तमाम हिस्सों में ऐसी वारदात हुई है। अब जो मैं आपको खबर बताने वाला हूं, इसमें बहुत सारे, पहले मैंने भी आपको बताया था कि एक मुस्लिम महिला थी 81 साल की, उसे जलाकर मारा गया था। 9 लोग ऐसे मारे गए थे, इन्हें 15 मिनट में मारकर नाले में फेंक दिया गया था, क्योंकि वहां से एक नाला गुजरता है और बकायदा व्हाट्सएप पे उस बात का जिक्र किया था। और ये सारा मामला दिल्ली पुलिस ने अदालत में बताया था कि जब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारियां की, क्योंकि पिछली खबरें देखेंगे आप लोगों को, वहां से भी सारा अपडेट मिल जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि दिल्ली दंगों में हुआ क्या क्या था। वो 9 लोग भी मरने वाले मुसलमान थे और उनको व्हाट्सएप ग्रुप चैट पे बनाया था, उसमें वो सारी चीजों का जिक्र किया गया था। पुलिस ने गिरफ्तारी की और जेल भेज दिया गया। लोग जो इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुओं की गिरफ्तारी क्यों की जा रही है, पहले मुसलमानों की गिरफ्तारी पर सवाल थे, तो पुलिस अपना काम कर रही है।
जो कर रही है उस पर कुछ पर सवाल है, कुछ की तारीफ भी हो रही है। यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस ने एक शख्स राहुल शर्मा और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया, क्योंकि इन्होंने मोहम्मद शमशाद नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र महज 22 साल थी। 25 फरवरी को वो अपनी आंखों का उसका इलाज चल रहा था जीटीबी अस्पताल में, वहां दवाई लेने के लिए निकला, लेकिन जब वापस वहां से लौट रहा था 3 बजे, उसके भाई ने उसे फोन किया, कहाँ हो? उसने कहा कि मैं अंदर गलियों से झाड़ियों के सारे रास्ते घर आ रहा हूँ। जब उसके भाई ने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो? उसने कहा कि मैं करावल नगर में और आ रहा हूँ। तो जब वो करावल नगर नाले से गुजर रहा था तो इस केएल शर्मा की नजर उस पर पड़ी है, उसके पास पहुंचे, उसे पकड़ा। सबसे पहले उसकी पहचान की गई, और आपको पता है कि दिल्ली दंगों में किस तरह से पहचान की गई, ना आईडी से ना नाम से, सीधा पैंट उतारकर पहचान की गई थी। ये दिल्ली दंगों का एक बहुत बड़ा कलंक है जो हुआ है दिल्ली दंगों के दौरान। दंगाइयों ने पैंट खोल कर पहचान की गई थी और फिर लोगों को मारा था। उसकी पहचान हो गई कि मुसलमान है, तो उसे मारा पीटा। जब उन्हें लगा कि बेहोश हो गया तो उसे लेकर वो मेन रोड पर आ गए। वहां पर लाने के बाद कुछ ने कहा कि हो सकता है ये मरा ना हो तो इसको आग लगा देते हैं, तो उन्होंने उस पर पेट्रोल छिड़का और उसको आग लगा दी। जब वो हिलने लगा उसके बाद उस पर लकड़ी डाली गई, वहीं से एक ठेला तोड़ा गया और उस पर लकड़ी डाल दी गई और फिर से और पेट्रोल डालाकर उसमें आग लगा दी गई। जरा सोचिए, एक जिंदा इंसान को जब कोई जला रहा होगा उस पर क्या बीत रही होगी। इतनी दरिंदगी दिखाई गई और उसका जो सामान था, घड़ी, पर्स, चेन, जो मिला सब लूट लिया गया। पुलिस ने जब वो उसकी खोपड़ी और कुछ अंश मिले, उसके बाद कुछ लोगों की गवाही पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इस शख्स की जमानत अर्जी लगी हुई थी, लेकिन जब जज ने ये सारी बात पुलिस से सुनी और पुलिस ने बयान दिया तो एडिशनल सेशन के जो जज हैं जिनका नाम विनोद यादव है, उन्होंने तुरंत याचिका खारिज कर दी, जमानत नामंजूर कर दिया, उसको कहा इसको जेल में भेजो। और अभी पुलिस भी ये सोच रही है कि इसका डीएनए एक बार कर लिया जाए ताकि पूरी तरह से पुख्ता हो जाए कि ये वही शख्स है। हालांकि घर वालों ने पहचान कर ली थी कुछ सामान जो मिला था उसके आधार पर, और कुछ लोगों के जिन्होंने देखा था कि दंगाइयों ने उसे मारा है। तो ये सारा वाकया हुआ था शमशाद के साथ। जरा सोचिए क्या बीती होगी उसके घर वालों पर जब उन्हें पता चला होगा कि उनके एक बेटे को, उनके बच्चे को जिंदा जला दिया गया। ये बात सुनकर ही दिल दहल जाता है। तो सोचो जिसके साथ हुआ होगा उस पर क्या बीती होगी। तो ये सारी चीजें हुई दिल्ली दंगों के दौरान, लेकिन अभी मामला सिर्फ देश में सिर्फ एक ही खबर चल रही है, राम मंदिर शिलान्यास। दिल्ली दंगों की जांच वैसे जो चल रही है। हम रोजाना कुछ ना कुछ जो भी अपडेट आता है आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन आपसे भी अपील है कि सभी खबरों पर नजर रखें, देश में क्या चल रहा है और देश में बेरोजगारी किस तरह से चल रही है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, नौकरियां तो कहीं रही नहीं है, जिनकी नौकरियां थी उनकी भी छूट गई हैं, घर बैठे हैं। ऐसे लॉकडाउन के समय में जब कोरोना की महामारी पूरे देश में फैली हुई है, वैसे तो पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो आप लोगों से अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में बताइए कि जो हुआ दिल्ली दंगों के दौरान उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं। साथ ही खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।